हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम। ये है बिकेम आई ट्रू एम्पर के सीजन 2 का एपिसोड 4। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड तक हमने देखा लू ज़ुआन एक अलग वर्ल्ड के अंदर कैद है, जहाँ पर उसकी फाइट इस गोल्डन डिटी से होती है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके पास में बहुत तरीके की लेजेंडरी पावर्स है और इसे लू ज़ुआन से केवल एक बच्ची चाहिए जिसके अंदर एक कोई स्पेशल पावर है जिसकी मदद से ये गोल्डन डिटी खुद को इमोर्टल बना सकता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, लू ज़ुआन ने उस बच्चे से वादा किया है कि वो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए लू ज़ुआन इससे फाइट करने लगता है। लेकिन उसे पता चलता है वो इसे किसी भी तरह से फाइट में हरा नहीं सकता। गोल्डन डिटी कुछ अटैक करके इसे पानी के तो पटक देता है। इसके बाद में लू ज़ुआन को पता पड़ता है उसके पास जो फैंकुन है इसके अंदर एक स्पेशल पावर है। इसके अंदर से फैंकुन की स्पिरिट बाहर आ सकती है जो कि लू ज़ुआन से बात भी कर सकती है। इससे लू ज़ुआन को पहले थोड़ी उम्मीद आती है कि वो किसी तरीके से इस स्पिरिट की मदद से इस बंदे को हरा सकता है, लेकिन बाद में पता चलता है इससे नहीं हो सकता। इसे और 4 वेपन्स को इस जगह पे लाना होगा, मतलब और 3 वेपन्स को, जो कि मिलके 4 लेजेंडरी वेपन्स बन जाएंगे और साथ में आकर एक एक्सट्रीम लेजेंडरी वेपन। और जब इस गोल्डन डिटी के ऊपर उस एक्सट्रीम लेजेंडरी वेपन से अटैक होगा तभी ये हरा सकता है। अब इसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये जो चारों लेजेंडरी वेपन्स है ये सारे अलग जगह पर है। एक तो लू ज़ुआन के पास में है, लेकिन बाकी 3 पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं, जिन्हें इकट्ठा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लू ज़ुआन की इस परेशानी को सुनकर फैंकुन इसका भी उपाय बता देता है। वो कहने लगता है मेरे पास में स्पेशल पावर है, मैं इन सभी को यहाँ पर डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस सब के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। लू ज़ुआन इस बात को मान जाता है और फिर खुद आगे बढ़कर इस गोल्डन डिटी से फाइट करने लगता है ताकि यहाँ पर जो बाकी लोग हैं वो नहीं बचा सके। इसके बाद में फैंकुन का काम शुरू होता है। फैंकुन अलग अलग तरीके से सबके पास में सिग्नल भेजता है। जब ये सिग्नल पेंग के पास में पहुंचता है, पेंग तुरंत ही मान जाता है। वो अपने वेपन को लू ज़ुआन की मदद के लिए भेज देता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है ज़माया का। ज़माया इस टाइम पर एक फाइट के बीच में होती है। वो जब इस सिग्नल को देखती है तो पहले अपनी सिग्नल तो देखने लगती है और सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने वेपन को लड़ाई के बीच में किसी और को नहीं दे सकते हैं। जब ज़माया ये सब सोच रही होती है तो उसके साथ में कुछ और लोग भी होते हैं जो कि उसे समझाने लगता है कि लू ज़ुआन की मदद के लिए इस वेपन को भेजना चाहिए, क्योंकि उसने पहले भी इनकी मदद की थी। असल में यहाँ पर जो ये लेडी है ये ज़माया नहीं है, ये ज़माया की बहन है। इस टाइम पर ज़माया की बॉडी को उसकी बहन कंट्रोल कर रही है और ज़माया केवल इसकी बॉडी के अंदर की साइड में है। ज़माया को इस सबको पता चल चुका है। वो अपनी बहन कहने लगती है हमें लू ज़ुआन की मदद करनी ही होगी। अगर उसने यहाँ पर मदद का सिग्नल भेजा है जिसका मतलब वो जरूर से एक बहुत बड़े खतरे में है, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल में हो सकती है। हमें किसी न किसी को उसकी मदद के लिए भेजना होगा और अभी उसको आपको वेपन चाहिए तो अपना वेपन उसे भेज दीजिए। प्लीज सिस्टर, लू ज़ुआन की मदद कीजिए। इसी टाइम पर ज़माया के पास में जो वुल्फ होता है वो एक दिमाग वाली बात करता है। वो कहने लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इस टाइम पर हम एक फाइट के बीच में है, फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी है, हमारे साइड के काफी सारे लोग मारे जा रहे हैं और अब इस तरह का रिस्क लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें हमारे वुल्फ वेपन को अपने पास में रखना होगा। हम ऐसे किसी की मदद के लिए इसे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि अगर इस वेपन को हमने उस लड़की की मदद के लिए भेज दिया तो ये लायन एम्पायर के लोगों के अंदर जितना भी डर है वो सारा खत्म हो जाएगा और ये और भी तेजी से हम पर अटैक करेंगे और तब इस फाइट को संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ज़माया बोलती है मुझे यकीन है हम इसे संभाल लेंगे और मुझे अपनी बहन की अच्छे के बारे में सोचना होगा। उसने मुझसे कहा है कि मेरे को लू ज़ुआन की मदद के लिए इस वेपन को भेजना चाहिए तो भेजना होगा ही। मैं उसकी बात को इस तरह से टाल नहीं सकती हूँ। अब ये डिसाइड हो चुका है इस लड़ाई का कोई भी नतीजा निकले, लेकिन हम लू ज़ुआन की मदद के लिए हमारे वेपन को भेजेंगे। ये सुनकर गो डाओ भी काफी खुश जाता है। वो कहने लगता है लू ज़ुआन अभी तुम्हारे बनने का टाइम नहीं हुआ है, तुम्हारी मदद जल्दी तुम्हारे पास से पहुंचने वाली है। इसके बाद ज़माया अपने गले के अंदर जो पेंडेंट होता है इस हवा में उछाल देती है और फिर कहने लगती है जाओ मून वेपन, जाकर उसकी मदद करो। लू ज़ुआन हमारे एम्पायर के सबसे ताकतवर वेपन को हम तुम्हारी मदद के लिए भेज रहे हैं, प्लीज मरना मत। और सभी सोल्जर्स पूरी ताकत से लायन एम्पायर के इन सभी लोगों पर अटैक करो, सारे सोल्जर्स को खत्म कर दो। इस फाइट के अंदर जीत हमारी होगी। ये लड़ाई है हमारे एम्पायर की शान और प्रोटेक्शन की, जिसमें हम किसी भी तरीके से हार नहीं सकते हैं। ज़माया के तक साथ में सोल्जर्स और भी तेजी से लायन एम्पायर के लोगों पर अटैक कर देते हैं। यहाँ से हम लू ज़ुआन की सड़क से दिखते हैं जहाँ पर लू ज़ुआन के ऊपर ये ओल्ड मैन काफी तेज अटैक कर रहा है और लू ज़ुआन अपने शील्ड की मदद से इसे ब्लॉक कर देता है और उस साथ में फैंकुन से पूछने लगता है कि बाकी वेपन्स को कितना टाइम लगेगा। तो ये फैंकुन कहता है देखो वो आ चुका है। फैंकुन के इतना कहने के साथ में एक आसमान के अंदर चांद दिखाई देने लगता है। इसे देखकर लू ज़ुआन कहता है देखो वो वहाँ है। ज़माया ने भी अपना मून वेपन हमारी मदद के लिए भेज दिया है। लू ज़ुआन के इतना कहने के साथ में उस मून वेपन के अंदर से भी उसकी स्पिरिट बाहर आ जाती है। ये भी एक ओल्ड मैन है जो यहाँ पर दिखाई देने के साथ में जोर से खांसने लगता है और आगे बोलता है देखो ये ओल्ड मैन तुम्हारी मदद के लिए आ चुका है। बच्चे, तुमने एक ओल्ड मैन को अपनी मदद के लिए कितनी दूर बुलाया है, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आ रही है। लू ज़ुआन कहता है तो तुम हो मून वेपन युनयू के डिवाइन स्पिरिट। युनयू बोलता है हाँ मैं वही हूँ, वैसे अब तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और किसी भी तरीके से इस फाइट के अंदर तुम्हें जीत दिलाऊंगा, क्योंकि ज़माया से चाहती है अगर तुम्हारी डेथ हो गई तो वो कभी उदास हो जाएगी और मैं नहीं चाहता वो उदास हो। अब अच्छी तरह से फाइट करो, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ में है, इस ओल्ड मैन को तुम्हारी मदद करने दो। ये कहने के बाद में ये ओल्ड मैन दोबारा से एनर्जी के फॉर्म में आ जाता है और लू ज़ुआन की बॉडी के साथ जाने लगता है, जिसके तुरंत बाद लू ज़ुआन के सर के ऊपर एक चांद का तिलक दिखाई देने लगता है। इसके बाद में लू ज़ुआन कहने लगता है ये एनर्जी तो काफी शानदार है, इसके मेरी बॉडी के अंदर के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शील्ड और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। मैं अब इस ओल्ड मैन के अटैक को काफी अच्छी तरह से ब्लॉक कर सकता हूँ और इसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है मेरा फैंकुन भी काफी मजबूत हो गया है, अब अटैक भी और तेजी से होंगे।
साथ में मुझे अपनी बॉडी भी काफी डिफेंसिव फील हो रही है। मून वेपन यूनियन की पावर मेरी बॉडी के अंदर आ रही है, इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। लूजवान ये कह रहा होता है, तभी ये ओल्ड मैन जिसने एक समुराई का फॉर्म ले रखा है, जब अपनी बड़ी तलवार से लूजवान को अटैक कर देता है। लूजवान अपने शील्ड से अटैक को ब्लॉक करता है और फिर जैसे ही इस समुराई की तलवार इस शील्ड को टकराती है, समुराई पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके बाद में लूजर आगे बोलने लगता है, मेरे पास में अब 3 लेजेंडरी वेपन है, मैं इस टाइम पर इस वर्ल्ड का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। अब तो इस फाइट के अंदर मुझे किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है, मैं पक्के तौर पर इस फाइट के अंदर जीत जाऊंगा और सेफली यहाँ से बाहर निकलूंगा। तभी उस जगह पर दोबारा से वो समुराई दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है जैसे लूजन के अटैक के बाद में वो थोड़ा सा पीछे हट रहा है। और इसके अलावा इस समुराई के ठीक पीछे ये ओल्ड मैन दिखाई देता है, जो कि अपने ड्रम को लेकर बैठा हुआ है। वो लूजन देख कहने लगता है, तुम्हारे पास में 3 स्पेशल वेपन्स है और इन तीनों के अंदर बहुत ज्यादा डिवाइन एनर्जी है, यानी कि तुम्हारे बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था वो सब कुछ एकदम सच है। तुम्हारे पास में जो ये वेपन है ये असल में एक लेजेंडरी वेपन था और इस वेपन ने बाकी दोनों और वेपन्स को इस जगह बुला लिया है। इसका मतलब उस क्रिस्टल के 3 टुकड़े तो इस जगह पर आ चुके हैं, केवल 1 टुकड़ा है जो कि आना बाकी है। अब तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ उस चौथे पार्ट को देखने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ जब वो चारों टुकड़े एक जगह पर इकट्ठा होंगे और तुम उन सभी को कंबाइन कर एक लेजेंडरी वेपन बनाओगे, तो वो कैसा दिखाई देगा। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब वो चौथा टुकड़ा आने से पहले तुम जिंदा बच पाओ। लड़के मुझे निराश मत करना, चौथा टुकड़ा आने से पहले तुम मरने नहीं चाहिए। ये कहने के बाद में ओल्ड मैन उस ड्रम को और भी तेजी से बजाने लगता है, जिसके साथ में एनर्जी और तेजी से निकलने लगती है। ये सारी एनर्जी इस समुराई की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिससे समुराई और भी ताकतवर हो जाता है। जल्दी से खुद को संभाल कर लूजवान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से दोबारा से अटैक कर देता है और लूजवान अपने शील्ड से अटैक को ब्लॉक करता है। इस बार लूजवान के लिए करना काफी ज्यादा मुश्किल है, उससे अपनी कवच एनर्जी वहां पर यूज करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता। यहाँ से अब हम किस जगह से देखते हैं, ये शायद से लूजवान के माइंड का कोई पार्ट है, जहाँ पर इन तीनों लेजेंडरी वेपन्स की ये डिवाइन स्पिरिट बैठी हुई है। लूजवान इस टाइम पर जिस तरह की फाइट कर रहा है, इसे देखकर फैंक को बड़ा लगता है ये लड़का काफी अच्छी तरह से फाइट कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर ज्यादा लंबे टाइम तक ये फाइट चली तो ये पक्के तौर पर फाइट में हार जाएगा। और अभी इस टाइम पर हम भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि चौथा वेपन अभी तक इस जगह पर नहीं आया है। पता नहीं सीयूजिन को क्या हो गया है, उसे यहाँ पर आने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, वो बहुत ज्यादा नकचड़ है। ऐसा हो सकता है वो यहाँ पर आए ही नहीं और यहाँ पर इस फाइट के अंदर लूजन हार जाए, क्योंकि ये लड़का अपने आप में बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। युनजू कहता है, ऐसा मत कहो, ये लड़का काफी ज्यादा फाइट कर रहा है और अभी इस टाइम पर मैं इसकी मदद करने के लिए आया हूँ, तो इसके बारे में कुछ भी बुरा मैं सुनना नहीं चाहूंगा। और इसके अलावा तुम्हें सीयूजिन के बारे में भी ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, वो हमारा छोटा साथी है, वो हम में से ही एक है, हमें उसके बारे में बुरा बोलना बिल्कुल भी शोभा नहीं करता है। इसके बाद में ये आलसी मनमेट बोलती है, ओल्ड मैन दोबारा से तुम्हारी आदत शादी वादे शुरू हो गई, इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है, जाओ जाकर इन बातों को उस ओल्ड मैन को सुनाओ, हमारा दिमाग खराब मत करो। ऐसा हो सकता है उस ओल्ड मैन का दिमाग खराब हो जाए और वो सुधर जाए, लेकिन यहाँ पर हमारे ऊपर इसके इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। और रही बात इस लड़के लूजवान की, तो हमें किसी भी तरीके से इसे बचाना तो होगा ही। तो अभी ये बेकार की बातें करने से अच्छा होगा हम वो करें जो कि हम कर सकते हैं। हमें तीनों को कोशिश करके इस लड़के को बचाना होगा और ये मान लेना होगा हमारा चौथा साथी यहाँ पर नहीं पहुंच सकता, और जो भी करना है वो सब कुछ हमें ही करना है। तो क्या अब तुम दोनों तैयार हो? मरमेड की ये बात फैनकोन और जुनजू दोनों को समझ में देती है। तीनों की तीनों लूजन की मदद के लिए अच्छे से तैयार हो जाता है, जिसके साथ में लूजवान ने अपने हाथ में जो फैनकोन पकड़ा होता है ये जोर से चमकने लगता है। लूजवान इस तरह को समझ जाता है, वो जोर से अपने फैनकोन से समुराई की स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करता है, स्वॉर्ड टूट जाती है और इसके बाद में लूजवान जोर से चलकर इस समुराई के ऊपर अटैक करता है और जैसे ही लूजवान का वेपन समुराई की ओर पड़ता है, इस समुराई की बॉडी भी बहुत जोर से चमकने लगती है और फिर एक जोर धमाके के साथ में वो बॉडी वहां से गायब हो जाती है। सब कुछ पूरी तरह शांत हो जाता है। इस धमाके को देखकर यहाँ पर आसपास में जितने भी लोग होते हैं इन सभी को दोबारा से अपने लेफ्ट के ऊपर खतरा फील होने लगता है। इन जल्दी से एक बंदे से बोलती है, हमें जरूर से इस फाइट के अंदर लूजर की मदद करनी होगी, ये दूसरा बंदा बहुत ताकतवर है, इस ओल्ड मैन को वो अकेला शायद फाइट में नहीं हरा पाएगा। दूसरा बंदा बोलता है, तो क्या तुम्हें लगता है हम आगे बढ़कर और लूजर की मदद करके कुछ कर पाएंगे? ये बंदा बहुत ताकतवर है, वैसे हम हर तरीके से तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बताओ हमें क्या करना चाहिए? कि सच में हम यहाँ पर कुछ कर भी सकते हैं? यहाँ पर केवल एक चीज हो सकती है कि लूजवान इस ओल्ड मैन को फाइट में हरा दे। अगर लूजर यहाँ पर हार जाता है तो हम सभी का मरना पूरी तय है। लूजर के साथ में ही हमारी लाइफ लाइन भी जुड़ी हुई है। इसी टाइम पर एजी की आवाज आती है, जो ही खाफते उठते लगता है और फिर आगे बोलने लगता है, ये बंदा बहुत ताकतवर है, मैं इससे ऐसे फाइट नहीं कर सकता, शायद से हमें किसी को मदद के लिए बुलाना होगा। लूजवान मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये कहने के तुरंत बाद एजी को अचानक से एक आइडिया आता है। वो सोचने लगता है, हाँ ये तो मैं काफी टाइम से भूल ही गया था, मैं किसी को बुला सकता हूँ। भले ही मैं कब्जे तो कमजोर हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मेरी निश्चित तो है कि मैं यहाँ से अपना एक संदेश अपने नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर भेज दूंगा। मेरी कजन की बार बहुत चाहता है, मुझे यकीन है मेरा संदेश जरूर से उस तक पहुंच जाएगा। और एक बार उसे पता चल गया और उसे किसी को यहाँ पर हमारी मदद के लिए भेज दिया तो हम जरूर से बच जाएंगे। अगर इनमें से कुछ नहीं भी होता है तो मैं कम से कम उन्हें सब कुछ बता तो दूंगा ही, और उन्हें आने वाले खतरे के बारे में पहले से पता होगा। ये बाद में एजी जल्दी से एक मैसेज तैयार करता है, जिससे उस जगह पर एक शेडो ईगल दिखाई देने लगता है
एजी के एक इशारे के साथ में शेडो गर्ल तेजी से यहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। शील्ड तो पहले से हटी हुई होती है, इसलिए कोई भी इस ईगल को रोक नहीं पाता। ईगल को ज्यादा देखकर एजी कहने लगता है, मुझे उम्मीद है ये ईगल सही टाइम रहते मेरी कजन के पास पहुंच जाएगा और मेरी कजन इस फाइट खत्म होने से पहले यहाँ पर आकर हमारी मदद कर पाएगी, कहीं उसे आने में ज्यादा देर ना हो जाए। यहाँ से हम मूफी नाम की इस जगह का सीन दिखते हैं। यहाँ पर ये लड़की जिसका नाम मूफू जीयू है, ये आराम से बैठी होती है और अकेले चेस टाइम में गेम खेल रही होती है। चेस अकेले पता नहीं कैसे खेल रही है। इसका यहाँ पर गेम आगे बढ़ी रहा होता है तो एकदम से उसे कुछ एहसास होता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। उस बंदे से बोलती है, 1 मिनट के लिए गेम को रोको, मेरे को किसी की आवाज आ रही है। जिसके तुरंत बाद ये शेडो बर्ड इस जगह पहुंच जाता है, जो किसके पास में आकर इससे कुछ बताने लगता है। इस शेडो बर्ड को अपने हाथ पकड़ने के साथ में ये लड़की जीयू, जिसका पूरा नाम जीयू जीजुन है, इसको ये पूरा मैसेज मिल जाता है। इससे पता चलता है कि उस दूसरे वर्ल्ड के अंदर लू ज़ुआन भी है, जो कि एजी के साथ में इन दोनों की फाइट एक ओल्ड मैन से हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो ओल्ड मैन इन्हें बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। इसके अंदर इन दोनों की हार होने वाली है और वो लोग इसको मदद के लिए बुला रहे हैं। जब जीजुन को ये बात अच्छे से समझ में आती है, वो ज्यादा घबराती नहीं है। वो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहने लगती है, मुझे पहले पता लगाना चाहिए वहाँ पे सिचुएशन है क्या, मैं खुद से देख लूंगी तो पूरा संतुष्ट हो जाऊंगी। इसके तुरंत बाद जीजुन की आंखें जिससे पूरे ब्रह्मांड के अंदर घूम जाती है और इसी तरीके से उसकी एक आंख ठीक उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर लू ज़ुआन इस ओल्ड मैन से फाइट कर रहा है। यहाँ पर इस फाइट एरिया के अंदर उसे दोबारा से उस ओल्ड मैन की पावर बढ़ती हुई दिखाई देती है। ओल्ड मैन को यहाँ पे केवल ड्रम ही बजाना है और कुछ भी नहीं करना। उसका सारा काम तो उस ड्रम के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वही कर रही है और लू ज़ुआन हमेशा हर एक अटैक के अंदर अपनी एनर्जी को खर्च करता जा रहा है। इसी वजह से अब वो काफी थक चुका है और इसके अलावा उसका किया हुआ हर एक अटैक उसे और ज्यादा कमजोर बनाता जा रहा है। इसी वजह से वो इस ओल्ड मैन के हर एक अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा। इसे देखकर जीजुन बोलने लगती है, अच्छा हुआ इस फाइट के अंदर लू ज़ुआन इसी जगह पर है, मैं लू ज़ुआन की मदद से इस दूसरे बंदे को फाइट में हरा सकती हूँ। ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये जरूर से इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता, कि यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट काम से आया है जिसे हमें किसी भी तरीके से रोकना होगा और इसके लिए मुझे लू ज़ुआन से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कराना है। ये कहने के बाद में जीजुन, जो कि इस टाइम पर अपने इस ओरिजिनल मूफू वर्ल्ड के अंदर है, यहाँ पर अपने आगे खोल लेती है और फिर आगे बोलने लगती है, मैंने अच्छे से देखा था लू ज़ुआन के पास में 3 मैजिकल आर्टिफैक्ट है और ये तीनों वही लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है जो कि उस क्रिस्टल में से अलग हुए थे। अभी तक चौथा वहां पे नहीं पहुंचा है, जिन इसका मतलब लू ज़ुआन के लिए इस फाइट में जीतना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसे चौथे आर्टिफैक्ट की भी जरूरत है। जब तक वो वहां पे नहीं पहुंच जाता, मुझे लू ज़ुआन की मदद के लिए कुछ और भेजना चाहिए। जीजुन के इतना कहने के साथ में उस जगह पर कुछ वो एक बहुत बड़ा सा बालों गुच्छा पहुंच जाता है। वो आगे बोलती है, ये हमारी फैमिली का एक बहुत ही लेजेंडरी आर्मर है, तो जल्दी से इसे लू ज़ुआन की मदद के लिए भेजना होगा। अगर लू ज़ुआन इस आर्मर को अपनी बॉडी के ऊपर डाल लेगा तो उसकी डिफेंसिव पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और ये इस फाइट के अंदर उसकी अच्छी तरह से मदद करेगा। जीजुन के तकने के साथ में वो बालों गुच्छा अपने शिव को देने लगता है और धीरे कर एक बहुत ही शानदार से आर्मर का फॉर्म ले लेता है। इसके बाद में वो उस आर्मर से बोलती है, जल्दी से उस लड़के लू ज़ुआन के पास में जाओ और उसकी मदद करो। उस लड़की के पास में पहले ही 3 आर्टिफैक्ट है, जल्दी चौथा आर्टिफैक्ट भी उसे मिल जाएगा। अगर सच में वैसा करने में कामयाब हो जाता है तो अपने फ्यूचर को वो पूरी तरह बदल देगा। 4 आर्टिफैक्ट की पावर उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगी। यहाँ से हम उस फाइट एरिया को दिखते हैं। इस समुराई ने अपने काफी सारे हाथों को उसके ऊपर समन कर लिया है। लू ज़ुआन की चारों तरफ ये हाथ ही आता है और सबके सब एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। लू ज़ुआन जल्दी से कहता है, मून वेपन मेरी मदद करो, मेरी बॉडी को बहुत मजबूत बना दो और इसके अलावा स्पेशल अम्ब्रेला, तुम मेरे दोस्त पैंग के पार्टनर हो, उसकी तरह ही मुझे प्रोटेक्ट करो। यहाँ पर जितने भी हाथ है इन सभी डिस्ट्रॉय कर दो। चिकन में लू ज़ुआन उस शील्ड को जोर से फेंक के मारता है। इसके साथ में वहाँ पर सामने की तरफ ये काफी सारे हाथ है वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद में वो बच्चे कुछ हाथों के ऊपर अपने फैंकुन से अटैक करता है। इस तरीके से फैंकुन के अंदर से एक रेजबा निकलती है जिससे और भी काफी सारे हाथ वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ये सब भी काफी नहीं है। अभी यहाँ पर जितने हाथ है इनकी संख्या सैकड़ों में और लू ज़ुआन के इतने अटैक के बाद में केवल कुछ ही हाथ यहाँ पर काम हो पाए। ये सब के सब अभी भी उसी की तरफ बढ़ रहा है और इनके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता है। वो पूरा बेबसी से केवल हाथों को अपने तो बढ़ता हुआ देख रहा होता है और धीरे करके इन्हें नष्ट करने की कोशिश करता है। तभी एक हाथ जोर से आकर उसकी पीठ के ऊपर पड़ जाता है। चिमक को पड़ने के साथ में लू ज़ुआन की हालत बहुत बुरी तरह खराब हो जाती है। ये देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं। उनमें से कहने लगता है, ये लड़का तो फाइट में हार गया, अब उन सबके सब मरने वाले हैं, जल्दी से यहाँ से भागो, अपनी जान बचाओ। जिंग बोलती है, ये उस लड़की की गलती नहीं है, उसको 4 आर्टिफैक्ट की जरूरत है, लेकिन अभी उसके पास में केवल 3 ही है। चौथा आर्टिफैक्ट पता नहीं क्यों उसके पास में नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर चौथा आर्टिफैक्ट भी इकट्ठा हो जाता तो हम जरूर से इस ओल्ड मैन को फाइट में हरा सकते थे। इजी बोलता है, अभी जब तक घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे वहां पर संदेश भेज दिया है, मुझे यकीन है मेरी कजन कुछ ना कुछ करेगी, वो मदद यहाँ भेजती ही होगी। इजी ये कह रहा होता है तभी समुराई अकबर खुद आगे बढ़ता है और अपने 2 हाथों से लू ज़ुआन के ऊपर अटैक करता है और फिर ठीक इसी टाइम पर मदद वहां पहुंच जाती है। ये बालों गुच्छा आर्मर की फॉर्म लेकर लू ज़ुआन के एकदम पास पहुंच जाता है, उसकी बॉडी के ऊपर तुरंत लिपट जाता है। समुराई जैसे लू ज़ुआन के पास में आकर उसके ऊपर अपना मुक्का मारता है, उससे लू ज़ुआन को कुछ होता नहीं है। मुक्का पड़ने का दिखाई देता है ये आर्मर अभी तक लू ज़ुआन की बॉडी के ऊपर पूरी तरह से आया नहीं है, बल्कि ठीक लू ज़ुआन की बॉडी के सामने के साइड में है और उसने अटैक को अच्छी तरह से ब्लॉक कर लिया है।
इस आर्मर को देखकर लूजन काफी हो जाता है। वो कहने लगता है ये आर्मर क्या है, अब क्या एक और दुश्मन यहाँ पर आकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तभी जिकुश बोलता है नहीं लूजन, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त है। ये यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। ये हमारी मूवी फैमिली का एक बहुत ही ताकतवर बैटल आर्मर है, जल्दी से इसे अपने बॉडी से अटैच कर लो। मैंने अपने कजन को एक मैसेज भेजा था लेकिन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यहाँ पर इस ताकतवर आर्मर को भेज देगी। ये सुनकर जिंग बोलने लगती है ये आर्मर कितना ताकतवर है, क्या लूजवान जब इस आर्मर को पहन लेगा तब उसकी पावर सील ऑफ ऑनर से ज्यादा हो सकती है। एजी बोलता है सील ऑफ ऑनर, तुम क्या कह रही हो? सील ऑफ ऑनर से तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये हमारे एम्पायर का सबसे ताकतवर आर्मर है, तुम इसे किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकती हो। लूजवान कहता है अच्छा ऐसी बात है, तब तो काफी मजा आएगा। ये कहते हुए वो उस आर्मर के ऊपर टच कर देता है। उसके ऐसा करने के साथ में वो आर्मर कैसे टुकड़ों में बिखर जाता है और फिर एक ही करके लूजन की बॉडी के ऊपर वापस चिपक जाता है। इसके साथ ही अब लूजन के पास में भी उसका एक शानदार सा बैटल आर्मर है और साथ में उसके दोनों हाथों के अंदर वेपन है, सर के ऊपर चांद का तिलक लगा हुआ है और साथ में उसकी पीठ की ओर पंख भी आ गया है। अब लूजन उड़ भी सकता है। ये देखकर ये ओल्ड मैन बोलने लगता है ये मूव एम्पायर बेकार में हमारी लड़ाई के अंदर कूद रहा है और उन्होंने अपने इस बैटल आर्मर को यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया है। ये उन्होंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम्हें फाइट में हराने के बाद में मैं सीधे उनके पास में जाऊंगा और उनके एम्पायर को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। वही तुम्हारे बाद में मेरा पहला टारगेट होंगे। अभी फिलहाल के लिए तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा ये आर्मर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ओल्ड मैन ये कहने के साथ में ही अपने ड्रम को जोर से बजाने लगता है और उसके साथ में वह सामने की तरफ जो समुराई होता है ये दोबारा से अपने कई सारे हाथों से लूजन को अटैक कर देता है। ये सारे हाथ तेजी से लूजन तो बढ़ रहे होता है लेकिन लूजवान जैसे इनको पूरी तरह से इग्नोर करता है वो इन सारे हाथों को तेजी से अपने पास में आने देता है और फिर जैसे हाथ एकदम उसकी बॉडी के पास पहुंच जाता है वो तेजी से उस जगह पर कवचर स्फोट समन कर देता है और फिर वो सारे स्फोर्स एक साथ उन सारे हाथों के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे करके ये हाथ नष्ट होने लगता है। लूजवान बिल्कुल रुकता नहीं है, वो तेजी से इस ओल्ड मैन के इस समुराई की तरफ बढ़ता है और फिर सीधे इसके पेट के ऊपर एक जोर अटैक करके इसके पेट में छेद कर देता है, जिसके साथ में इस समुराई की भी डस जाती है। वैसे ये मरा हुआ ही था, केवल एक एनर्जी फॉर्म था और लूजन ने जैसे ही इसकी बॉडी में छेद किया इसकी पूरी बॉडी एकदम बिखर जाती है और फिर इसके बाद में लूजवान इस ओल्ड मैन से बोलने लगता है अब ये फाइट बराबरी की है, चलो आगे बढ़ो, तुम्हारे जितने पपेट्स है उन सभी को मुझ पर अटैक करने के लिए भेजो, मैं ही करके उन सभी को खत्म कर दूंगा। ओल्ड मैन बोलता है अभी ये इतना आसान नहीं है, तुमने केवल मेरे एक पपेट को नष्ट किया है, अभी और भी काफी कुछ है जो कि तुम पर अटैक करने के लिए आने वाला है। मैं डायरेक्टली इस ड्रम से तुम पर अटैक करूंगा, ये एनर्जी काफी खतरनाक होने वाली है। ये कहने के बाद में ओल्ड मैन आयरन बॉर्स की मदद से इस ड्रम को थोड़ा आगे की तरफ उड़ाने लगता है। इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है और ठीक लूजन के ऊपर की साइड में आ जाता है और फिर उस ओल्ड मैन के एक शरीर के साथ में ड्रम पूरी रफ्तार से लूजन के ऊपर आई गिर जाता है। इसे देखकर सभी लोग लगता है लूजन फिर से खत्म हो गया। जिंग के साथ वाला ये बंदा बोलने लगता है अब तो ये फाइट खत्म हो गई होगी, क्या हम मरने वाले हैं? जिंग कहती है नहीं अभी नहीं, ध्यान से देखो। जिंग के इतना कहने के साथ में वो जो ड्रम होता है उसके अंदर कुछ क्रैक्स पड़ने लगता है और फिर एक जोरदार धमाके के साथ में लूजवान उससे बाहर निकल आता है। यहाँ पर इस ओल्ड मैन का ये ड्रम टूट चुका है लेकिन लूजवान के इससे कुछ होता नहीं है। इसके तुरंत बाद लूजवान अपनी पावर्स को यूज करता है, उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसके बाद में वो उस ओल्ड मैन से बोलता है शायद से आज तुम्हारा दिन नहीं है, देखो मुझे, मैं कितना ताकतवर हो चुका हूँ, अब तुम मुझे हरा नहीं सकते। ओल्ड मैन बोलता है मच्छर चाहे जितना ही बड़ा हो जाए उससे मसलने में उतना ज्यादा मजा आता है, तुम भी मेरे सामने एक मच्छर की तरह हो जिससे मैं बुरे मसल देने वाला हूँ। तुमने भले ही मेरे ड्रम को यहाँ पर नष्ट कर दिया हो लेकिन अभी भी यहाँ पर मैं हूँ, तुम डायरेक्टली मुझसे फाइट करने वाले हो, मेरी एनर्जी तुमसे बहुत ज्यादा है, पिछले कई सालों से कोई भी नहीं है जो कि मुझसे डायरेक्टली फाइट कर पाया हो, ये मौका फाइनली तुम्हें मिलने वाला है। ये मेरी बहुत ताकतवर स्टार पावर्स है जो कि तुम्हें बुरी तरह मसल देगी। ये कहने के बाद में ये अपने दोनों हाथों के अंदर दो बड़े बड़े स्टार फॉर्मेशन बनाता है। इसका सेम इफेक्ट लूजन के दोनों तरफ दिखाई देता है, लूजन के सर और पैर के ऊपर भी सेम ऐसे ही फॉर्मेशन आ जाता है। ये देखकर लूजन कहता है ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम इस तरीके से सच में मुझे किसी भी तरह नुकसान पहुंचा सकते हो, क्योंकि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। ओल्डमैन बोलता है फील तो तुम्हें अब होगा, अब तुम्हारी बॉडी बुढ़ तो पिछक जाएगी, तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद में ओल्डमैन धीरे धीरे करके अपने दोनों हाथों को पास में लाने लगता है। सेम ऐसे इफेक्ट जो लूजन के दोनों तरफ ये स्टार फॉर्मेशन है इनके दिखाई देता है, ये भी धीरे धीरे करके लूजन के एकदम पास में आने लगता है और इससे लूजन की बॉडी बहुत बुरी तरह पिचकने लगती है। लूजन जल्दी से अपने फैंकुन को यूज करता है और इसे रोकने की कोशिश करता है। जब इससे बात नहीं बनती वो फैंकुन की साइज को बढ़ा देता है और फिर अपनी शील्ड की मदद से भी इसे रोकने की कोशिश करता है। ओल्ड मैन बोलता है मुझे किसी को भी मारने के लिए खुद से अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, मैं दूर से किसी को भी खत्म कर सकता हूँ, तुम भी मेरे लिए एक पपेट की तरह हो, तुम्हारे मरने का टाइम हो चुका है। लूजन कहता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस वर्ल्ड के अंदर हर किसी की जिंदगी और हर किसी की डेथ उसकी खुद की होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम हमें जीने की परमिशन दो तो हम जिएंगे और अगर तुम हमें मारना चाहोगे तो हम मर जाएंगे। इस तरीके की किसी भी चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लूजवान नहीं कह रहा होता है लेकिन ओल्डमैन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो धीरे धीरे करके अपने हाथों को पास लाता जा रहा है और अब फैंकुन भी बुढ़ते से मुड़ने लगा है। ये देखकर जिनके साथ वाले बंदा दोबारा से बोलता है अब मैं 5 बार इन बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्या अब हम मरने वाले हैं?
इस बार तो जिंग के पास में कुछ जवाब नहीं होता, लेकिन एजी के पास में होता है। वो जल्दी से इन लोगों के पास में आता है और कहने लगता है, नहीं इतनी जल्दी नहीं, हमें लूजन की मदद करनी होगी। वो वहां पर हमारी लड़ाई कर रहा है, अगर वो वहां पर उस लड़ाई में हार जाता है तो हम सबके सब मारे जाएंगे। इसलिए हम उसकी मदद करते हुए हमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके पास में भेजना होगा, क्योंकि वो अपनी कब्जे एनर्जी का यूज कर चुका है और काफी थक चुका है। तुम सब के सब मुझे फॉलो करो। ये कहते हो अपने दोनों हाथों की 2 उंगलियों को साथ में लाता है। इसके साथ में उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगती है और कंडेंस होकर एक बॉल का रूप लेने लगती है। फिर वो आगे बोलता है, ये मेरी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि स्पिरिचुअल लिक्विड का यूज ले रही है। हम सभी को सेम ऐसे ही करना है और कब्जे स्पिरिचुअल एनर्जी को इसे भी इकट्ठा करके इसे लूजर की मदद के लिए भेज रहा है। जिंग कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं भी लूजर की मदद के लिए तैयार हूँ, उसने मेरे लिए काफी कुछ किया है। बाकी लोग बोलते हैं, हाँ हम भी पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर हमारी लाइफ उसकी लाइफ से जुड़ी हुई है, इसलिए हम चाहते हैं वो यहाँ पर इस फाइट के अंदर जीते। तो भी ये बंदा बोलता है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, जब मैं उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे दूंगा तो जब वो इस फाइट के अंदर जीत जाएगा तो वो दोबारा से मुझे लौटा देगा। मुझे तो मेरी एनर्जी दोबारा से चाहिए। ये सुनकर यहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो सब के सब इसे गुस्से से घूरने लगता है। ये बंदा जल्दी से अपनी एनर्जी को दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। इसके बाद में कुछ सेकंड्स के अंदर उस जगह पर इस तरीके के कब से लिक्विड तैयार हो जाता है। और फिर जब इसके बाद में इस सारे लिक्विड को जब लूजर के पास में भेजने की बारी आती है, तब ये सारे लिक्विड एक जगह पे इकट्ठा होकर एक ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है। ड्रैगन तेजी से लूजर तो बढ़ने लगता है और सीधे लूजर के पीठ में टकराकर उसकी बॉडी के ऊपर पूरी तरह लिपट जाता है। जब ये एनर्जी लूजन की बॉडी में समारी होती है तो धीरे धीरे करके उसकी पावर बढ़ने लगती है। लूजन कहता है, सभी लोग मुझे बचाना चाहते हैं, या फिर वो कहना चाहिए कि सभी लोग खुद को बचाना चाहते हैं, इसलिए अपनी एनर्जी मेरे से भेज रहे हैं। मुझे जरूर से इस एनर्जी का यूज करके इसे हराना होगा, वरना मेरे साथ में ये सभी लोग मारे जाएंगे। ये कहते लूजवान इन दोनों फॉर्मेशन के ऊपर अपनी और भी ज्यादा पावर लगाने लगता है, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं करता। ये फॉर्मेशन बहुत तेजी से उसके पास में आते जा रहे हैं और उसे कुचलते जा रहे हैं। ओल्ड मैन बोलता है, तुम किसी तरीके से मुझसे इस फाइट में जीत नहीं सकते, तुम्हारा हारना पूरी तरह से तय है। ये छोटी मोटी पावर तुम इस फाइट के अंदर मुझे जिता नहीं सकती है। तो ये पीछे की साइड से एक आवाज आती है, कोई कहने लगता है, अब मैं भी यहाँ पर हूँ। लूजवान, इस फाइट के अंदर तुम काफी अच्छा कर रहे हो, तुम काफी अच्छे तरीके से इस ओल्ड मैन से फाइट कर रहे हो। इस आवाज को सुनकर ओल्ड मैन पीछे से दिखता है, ये जी जून है जो कि किसी स्पेशल पावर को यूज करके इसके पहुंच चुकी है। असल में वो पूरी तरह जगह नहीं पहुंची है, केवल यहाँ पर उसका एक फॉर्मेशन टाइप है। यागी बोलती है, लूजवान तुम एम्पायर किंग हो और इसके अलावा जियो फैमिली के साथ में भी तुम्हारे अच्छे रिलेशंस है, और ये सब कुछ मेरी बहन की वजह से है। और साथ ही तुम्हारे पास में स्पेशल ब्लड लाइन भी है, तुम्हारे पास में वो सब कुछ है जो कि तुम्हें इस फाइट के अंदर चाहिए। यहाँ पे कल गड़बड़ इतनी सी है, तुम्हें अभी तक अपनी स्ट्रेंथ का पूरी तरह से अंदाजा नहीं है। इसका अंदाजा मैं तुम्हें करा देती हूँ। ये कहते जीजन अपना हाथ सामने तरफ करके अपनी पावर को यूज करती है। उसके हाथ के अंदर से एक बहुत ही लेजर टाइप कुछ बाहर निकलता है, जो सीधे जाकर लूजन के सर के अंदर घुस जाता है, जिसके तुरंत बाद लूजन जाके बहुत जोर चमकने लगती है। लूजन के दांत काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और अब उसका मुंह काफी हद तक एक ऐप की तरह दिखाई दे रहा है। लूजन कहता है, ये तो काफी शानदार है, मैं अपनी बॉडी के अंदर एंडलेस एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ। ये कहने के बाद में वो अपने फैंकुन को जोर से ऊपर और नीचे की साइड के इस फॉर्मेशन में मार देता है। इसके साथ में एक ही झटके में ये फॉर्मेशन टूट जाता है। फिर वो इस ओल्ड मैन से बोलता है, ओल्ड मैन तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें अपनी इस एनर्जी का स्वाद चखाने वाला हूँ। इसी के साथ जो इस जगह पर इन दोनों फॉर्मेशन के टूटने के कारण जो फोर्सफुल बनी होती है, इससे ये ओल्ड मैन जोर चलकर अपने तख्त के ऊपर जाकर गिर जाता है। और फिर वो लूजन से आके बोलता है, तुमसे पहले भी मैंने तुम्हारी तरीके के एक और बंदे से फाइट की थी, वो भी ऐप किंग ही था। तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो फोर्स फील्ड बाहर निकल रही है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ तुम्हारी पावर भी उस ऐप किंग के बराबर ही है, इसलिए मैं तुम्हें उसी की तरह ट्रीट करूंगा, जैसे उसे मारा था वैसे ही तुम मरोगे। जिनजुन बोलती है, तुम यहाँ पर किसी दूसरे वर्ल्ड से हमारे वर्ल्ड के अंदर आ रहे हो, इसलिए से अभी तक कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं जानता है, इसलिए जब तक तुम छुपे हो तब तक ही तुम्हारी लाइफ है। ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिस वजह से हमारे वर्ल्ड के मास्टर्स की नजर तुम्हारे ऊपर आ जाए। ओल्डमैन बोलता है, तुम्हारे वर्ल्ड के मास्टर्स यानी कि वो लोग जिन्होंने अपना नाम उस स्काई लिस्ट के अंदर लिखवाया है, मुझे उनसे किसी भी तरह का डर नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस फाइट के जीतने के बाद में जब मेरे अंदर मेरी वो इमोर्टल एनर्जी आ जाएगी तो उसके बाद में मैं भी अपना नाम उस स्काई लिस्ट के अंदर लिखा दूंगा और मेरा नाम एकदम टॉप पर होगा, और तब मैं इस वर्ल्ड का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा, कोई भी मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। जिनजुन बोलती है, तुम जानते हो तुमने जो कुछ भी कहा इसका मतलब क्या है। उस स्काई लिस्ट के अंदर तुम्हें अपना नाम लेने के लिए उसके अंदर तो जितने भी नाम आए उन सभी को अपने हाथों से हराना होगा। क्या तुम्हें लगता है स्काई लिस्ट के जितने भी नाम है वो सब के सब एकदम कमजोर लोग होंगे जिन्हें तुम ऐसे हरा दोगे? क्या तुम इतने पावरफुल हो कि हमारे वर्ल्ड के कुछ ग्रैंड मास्टर्स को हरा सको? ये सुनकर ओल्डमैन हंसने लगता है और फिर आगे बोलता है, हाँ बिल्कुल, मेरी पावर सबसे ज्यादा है, बस तुम कुछ टाइम रुको, कुछ ही देर के अंदर मैं इस लड़की को हरा दूंगा, जिसके बाद में मेरे अंदर स्पेशल पावर आ जाएगी। तब तो इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं होगा जो कि मुझे हरा सके, और मैं बन जाऊंगा इस वर्ल्ड का नया किंग। उस स्काई लिस्ट के अंदर जितने भी लोग होंगे उन सभी को मैं अपना शाही नौकर बनाऊंगा, वो सब के सब डायरेक्टली मुझे सर्व करेंगे। ओल्ड मैन ये कह रहा होता है तब एकदम से उसे कुछ बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है, जिसे देखकर उस शरीर से गायब हो जाती है। वो काफी डर जाता है, वो कहने लगता है, ये क्या हो रहा है?
तुम यहाँ पर कैसे? ओल्ड मैन के तकने के साथ में जिन जिन के बगल में एक और ताकतवर कल्टिवेटर दिखाई देने लगता है। ये इस ओल्ड मैन से बोलता है, लगता है तुम काफी देर से मेरे बारे में बात कर रहे थे, मुझे हराने के बारे में कह रहे थे। अब क्योंकि तुम्हें उस स्काई लिस्ट के अंदर अपनी जगह चाहिए तो तुम्हें अपनी पावर प्रूफ करनी होगी। इस प्रूफ को हम अभी शुरू करते हैं। बताओ हमें तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। मेरा नाम मू चैन है, मेरे सेटअप को संभालो। ये कहते हुए ये बंदा मू चैन अपने पर्स यूज करता है। उस स्किन के अंदर से उसकी वो एनर्जी बाहर निकलती है और सीधे इस ओल्ड मैन के ऊपर बहुत जोश टकराती है। इस एनर्जी का फोर्स इतना जाता है कि उसका तख्त टूट जाता है और साथ में उसकी हालत बहुत बुरी तरह खराब हो जाती है। इसे देखकर लूजन बुरा लगता है, अब इस टाइम पर हमारे इस वर्ल्ड के अंदर है ही नहीं, दूसरे वर्ल्ड के अंदर रहते हुए आपकी एनर्जी इतनी ताकतवर कैसे है। यहाँ पर आपने इस ओल्ड मैन के ऊपर जिस तरह अटैक किया है इसे देख पता चल चुका है आप कितने पावरफुल है। अपनी ये तारीफ सुनकर मुझे उनको अच्छा लगता है और साथ में वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं इस सब के सब काफी खुश जाता है। इज्जी बोलने लगता है, मास्टर मूजोन यहाँ पर हमारी मदद कर रहे हैं। अब तो कोई भी नहीं है जो कि यहाँ पर हमें किसी भी तरीके से चोट बचा सके। जिंग तो अभी भी काफी चौकी होती है, वो कहने लगती है, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि मास्टर मूजोन यहाँ पर आए हमें बचाने के लिए और मैं अपनी आंखों से इन्हें देख पा रही हूँ। ये तीसरा बंदा बोलता है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर मूजोन को देख लिया, अब तो मुझे किसी को भी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से वापस जाने के बाद में मैं अगर हर किसी को मूजोन को देखने की ये कहानी तो सुनाऊंगा तो भी मेरी रेस्पेक्ट काफी तक बढ़ जाएगी। मैंने सोच लिया है मैं अपनी पूरी लाइफ यही करने वाला हूँ, मूजोन की कहानियां सभी लोगों को सुनाऊंगा और सबको बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने मेरी मदद की। इसके बाद में मूजोन इस ओल्ड मैन से आगे बोलता है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें बड़ी से हरा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अपने कल्चर लेवल का बिल्कुल फायदा नहीं उठाऊंगा। तुम्हारे ऊपर मैंने जिस एनर्जी का यूज किया है इस वजह से तुम इस टाइम पर कल्टिवेशन के सुप्रीम स्टेज पर पहुंच चुके हो। चलो एक गेम खेलते हैं। मूजोन के तकने के साथ में ही इस ओल्ड मैन के चारों तरफ एक बड़ा सा क्यूब बन जाता है जिसके अंदर ये ओल्ड मैन और लूजवान ये दोनों ही है। इसके बाद मूजोन आगे बोलता है, इस गेम के अंदर तुम दोनों को ही आपस में फाइट करनी होगी क्योंकि तुम दोनों का इस टाइम पर कल्टिवेशन लेवल एकदम बराबर है। अगर यहाँ पर इस फाइट के अंदर तुम जीत जाते हो तो तुम यहाँ से सेफली निकल सकते हो। वहीं अगर लूजर फाइट में जीत जाता है और वो तुम्हें हरा देता है तो उसकी जितनी भी शर्तें होगी तुम्हें उन सभी को एक्सेप्ट करना होगा। हो सकता है तुम्हें उसको नौकर बनना पड़े। ओल्ड मैन बोलता है, मैं तुम्हारी किसी भी शर्त को मानने वाले नहीं हो और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम मेरा कल्टिवेशन लेवल कम कैसे कर सकते हो? ये कहते हुए ये इस क्यूब के ऊपर जोर से मुक्का मारकर इसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्यूब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो खुद ही पीछे तरफ खिसक जाता है और फिर अपने हाथों की तरफ देखिए बोलने लगता है, ये क्या हुआ? मैं इस बेकार से क्यूब को भी नहीं तोड़ पाया जब मेरी एनर्जी ज्यादा कम हो चुकी है। मैं एक सुप्रीम डिटी हूँ, इस तरह की बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके बाद में इस ओल्ड मैन को इस सब के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगती है। जाके बोलता है, ठीक है तुम्हारी शर्त को मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस गेम को खेलूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस फाइट के जिंदा रहने के बाद में मैं यहाँ से सेफली निकल जाऊंगा। ये किसी तरीके से सही नहीं है। जिस तरीके से इस लड़की को जीतने के बाद में काफी सारी खासियत दी जा रही है, ये मुझे अपना नौकर तो बना सकता है, वैसे मुझे भी सेम लेवल की खासियत देनी चाहिए। यहाँ पर केवल मेरी लाइफ मेरे लिए काफी नहीं है। लूजन बोलता है, तो फिर ठीक है, अगर यहाँ पर तुम किसी तरीके से इस फाइट के अंदर मुझे हरा देते हो तो मैं अपना वादा तोड़ दूंगा। मुझे हराने के बाद में तुम वेटेन सिनेरियो को मुझसे छीन के लेके जा सकते हो। ओल्ड मैन बोलता है, तुम सच में एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। चलो आप इस गेम को शुरू करते हैं। कहने के तुरंत बाद ओल्ड मैन अपनी स्किल का यूज करना शुरू करता है। उसकी बॉडी के अंदर से एक साथ कई सारे छोटे छोटे हाथ बाहर निकलते हैं और सबके सब लूजन को अटैक कर देता है। लूजवान अपने फैंक्विन को जोर से घुमाने लगता है, उस जगह पर एक बाउंडर बन जाता है और सारे हाथ वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओल्ड मैन बोलता है, अभी फाइट खत्म नहीं हुई है, ये फाइट हो रही है वेटेन सिनेरियो के लिए, जिसके लिए मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा। ये कहते हुए वो अब एक बहुत बड़े हाथ को उस जगह समन करता है और अब इसे लूजन की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है। और फिर लूजन से आगे बोलता है, भले ही मेरा कल्चर लेवल काफी ज्यादा कम हो चुका हो, लेकिन मेरे पास में अभी भी वो एक्सपीरियंस है जो कि मैंने कई सालों तक लड़ाई करके हासिल किया है। इस फाइट के अंदर अभी भी मैं तुमसे आगे हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकते। लूजन कहता है, ये इतना भी आसान नहीं है। तुमने सुना अभी उन्होंने क्या कहा, हम दोनों कल्चर लेवल बराबर हो चुका है, लेकिन असल में मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। ये साथ में लूजवान अपने बॉडी के अंदर से कैसे ड्रैगन्स को उसके ऊपर समन करता है। सारे ड्रैगन इस हाथ के ऊपर जिस लिपट जाता है, जिसके साथ में ये अटैक भी पूरी तरह ड्रॉ हो जाता है। ये दोनों पावर एक दूसरे के वहीं पर रुक जाती है। अब क्योंकि ये फाइट दो सेम कल्टिवेटर्स के बीच में हो रही है जिनकी पावर एकदम बराबर है। मूजोन ने यहाँ पर इस ओल्ड मैन की पावर लूजवान ने कल्चर लेवल के हिसाब से नहीं बल्कि लूजवान के कंबाइन लेवल के हिसाब से कम की है, यानी कि लूजवान के इन वेपन्स को भी साथ में कंबाइन कर एक लेवल के हिसाब से काउंट किया गया है। इसी वजह से लूजन के पास में भले ही ताकतवर वेपन्स है, लेकिन फिर भी ये ओल्ड मैन ठीक उसके बराबर का ताकतवर है। इसी वजह से ये फाइट काफी लंबी चल जाती है। लगभग एक हफ्ता हो चुका है और ये दोनों एक दूसरे से फाइट किए ही जा रहे हैं और दोनों ही इस सबसे काफी थक चुका है। लूजन के अंदर अभी भी हिम्मत है, लेकिन ओल्ड मैन बुरी तरह थक चुका है। लूजन बोलता है, क्या तुम अब हार मानते हो? तुम चाहो तो यहीं पे रुक सकते हो। ओल्ड मैन बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, एक हफ्ता हो चुका है, हम लगातार फाइट कर रहे हैं, अब तो मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। अब तुम मेरे सबसे ताकतवर अटैक देखने वाले हो, ये मेरा फाइनल अटैक होगा, जिसके बाद में इस लड़ाई का विनर डिसाइड होगा। ये सुनने के बाद में लूजवान भी अपने फैल्कन के सैसो पत्ता बढ़ा कर देता है। ओल्ड मैन इस बड़े हाथ के साथ में लूजन तो बढ़ने लगता है। लूजवान अपने फैल्कन को इस हाथ के ऊपर लगा देता है और फिर आगे बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब तो इस फाइट का एंड दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई हम दोनों से जीत जाएगा।
जिसके बाद में ये लंबी लड़ाई खत्म होगी। ये देखकर जिंग बोलने लगती है, ये फाइट तो कुछ ज्यादा लंबी चल गई। ये लोग 6 दिन और 6 रातों से लगातार ही लड़ते जा रहे हैं। अब तो इस फाइट को देख देख कर ही मैं थक चुकी हूँ। पता नहीं कितनी बार इस फाइट का नशा दिखाई दिया है कि अब जाकर ये फाइट खत्म होगी, लेकिन हर बार ये फाइट दोबारा शुरू हो जाती है। इजी बोलता है, यहाँ पर इस फाइट के अंदर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें केवल इस फाइट को देखना होगा और लूजॉन के ऊपर पूरा भरोसा बनाए रखना होगा कि वो ही इस फाइट में जीतेगा। इसके बाद में फैनकुन और यह हाथ बहुत जोर से एक दूसरे टकरा जाता है और फाइनली लूजॉन की यहाँ पर जीत होती है। ओल्ड मैन जोर से जिन पर गिर जाता है, उसका हाथ भी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। लूजॉन इसके ऊपर अपना फैनकुन रखते हुए बोलने लगता है, तुम्हारी हार हो चुकी है। ये सुनकर ये ओल्ड मैन बोलने लगता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि यहाँ पर मेरी हार नहीं बल्कि इस बंदे मुजून की जीत है। इसने यहाँ पर मेरी कल्टिशन पावर को बहुत ज्यादा कम कर दिया था। तुमने उस बंदे को हराया है जिसकी कल्टिशन पावर काफी ज्यादा कम थी, वरना तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। इसे किसी भी तरीके से एक परफेक्ट फाइट नहीं कहा जाएगा। मुजुन बोलता है, ये पूरी तरीके से एक परफेक्ट फाइट है। फाइट के शुरू से पहले तुम्हें तुम्हारे पावर्स के बारे में पूरी तरह से पता था और तुमने सारी शर्तों को एक्सेप्ट किया था, इसलिए अब वही होगा जो कि लूजॉन चाहता है। लूजॉन बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। लूजॉन कहता है, मैं इस ओल्ड मैन को अपना सर्वेंट बनाने की कोई सी तरह से इच्छा नहीं रखता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सभी को सेफली यहाँ जाने दिया जाए, जिसमें वेटियन सिनेरियो भी शामिल है। ये ओल्ड मैन आज के बाद कभी भी किसी को भी परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। ओल्ड मैन बोलता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो मैं वैसे भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ और मुझे ठीक करने के लिए मुझे उस लड़की वेटियन सिनेरियो की जरूरत है। वही है जो किसी तरीके से मुझे ठीक कर सकती है। लूजॉन कहता है, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अपनी लाइफ को बचाने के लिए तुम किसी दूसरी की लाइफ को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ओल्ड मैन कहता है, तो फिर कैसा रहेगा? वो बच्ची तुम मेरे हवाले कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें सेम लेवल की कोई खास चीज दे दूं, जैसे कि मैं तुम्हें द ग्रेट एप किंग के बारे में कुछ जानकारी दे सकता हूँ। मुझे पता है वो इस टाइम पर कहाँ है। लूजॉन बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में और तुम्हें जो कुछ पता है उस सब कुछ जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर मास्टर मुजुन है, वो मुझे सब कुछ बता देंगे। मास्टर मुजुन, आप मुझे बताइए ग्रेट एप किंग के साथ में क्या हुआ था, वो कहाँ पर है? मुजुन बोलता है, लूजॉन इस बारे में तुम्हें थोड़ा निराश होना पड़ेगा, मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। लास्ट टाइम मुझे इतना याद है, हम काफी सारे गॉड्स साथ में मिलकर एक बहुत बड़ी डेविल सर से फाइट कर रहे थे। इस काम में तुम्हारे वर्ल्ड के और काफी सारे वर्ल्ड के काफी सारे लोगों ने हमारी मदद की थी, लेकिन फिर भी वो फाइट काफी ज्यादा लंबी चली थी। इविल पावर्स को हराना काफी ज्यादा मुश्किल था। देखते देखते कई सारे साल बीत गए और वो लड़ाई लगातार चलती रही, जिसके बाद में फाइनली उस फाइट का एंड हुआ और हम उस फाइट में जीत गए। मुझे अच्छे तरह से याद है, उस फाइट के खत्म होने के कुछ टाइम बाद में द ग्रेट एप किंग अपने एक ग्रुप के साथ में एक सफर पर निकल पड़े थे। उन्होंने कहा था वो इस अंतरिक्ष के अंत तक जाना चाहता है। इसके बाद से उनके बारे में कोई खबर नहीं है, कोई नहीं जानता वो कहाँ पर है। ओल्ड मैन बोलता है, उस कोयनी के अंदर मैं शामिल नहीं हूँ क्योंकि मैं इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता। मुझे इस तरह से पता है वो ग्रेट एप किंग इस टाइम पर कहाँ पर है, और तुम्हें ये जानकर काफी तो बुरा लगेगा। वो इस टाइम पर एक जगह पर ट्रैप है जिन्हें स्ट्रेस काय कहते हैं, और हो सकता है वो अभी भी किसी के वहां पहुंचने का इंतजार कर रहे हो ताकि कोई वहां पहुंचकर उनकी मदद कर सके। अगर अब तुम मुझे वो वेटियन सिनेरियो दे देते हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें ठीक उस जगह पर ले जाऊंगा और इसके अलावा तुम्हारी मदद भी करूंगा कि किस तरीके से उन्हें वहां से बाहर निकाला जा सके। वहां पर तुम अकेले नहीं जा सकते क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। ये सुनकर लूजर सोचना पड़ जाता है। वो सोचने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे किसी तरीके से ग्रेट एप किंग को बचाना होगा। वो एक टाइम पर हमारे एप एम्पायर के काफी शानदार किंग रहे, इस वजह से द ग्रेट एप किंग की उन्हें उपाधि दी गई थी। और इसके अलावा उनके साथ में उनका पूरा ग्रुप है, यानी कि और भी काफी सारे किंग उस जगह पर कैद होंगे। मुझे उन्हें बचाना है, लेकिन क्या इसके बदले में वेटियन सिनेरियो यानी कि उस बच्ची को इसके हवाले कर देना ठीक होगा? कहीं मैं ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा? लूजॉन जिस परेशानी में होता है तब मुजुन उसे बोलने लगता है, तुम चाहो तो थोड़ा और टाइम ले सकते हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना, तुम्हारे जो भी डिसीजन होगा उससे ही सभी लोगों का फ्यूचर डिपेंड करेगा। एकदम अच्छी तरीके से ठंडी दिमाग से सोचो तुम्हें क्या करना है। ये सुनने के साथ में लूजॉन का दिमाग पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। वो जल्दी से बोलता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं किसी भी तरीके से वेटियन सिनेरियो को इस ओल्ड मैन के हवाले नहीं करूंगा। चाहे मुझे खुद को उन ग्रेट किंग को ढूंढने में कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं उस मेहनत तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी खुद के स्वार्थ के लिए किसी और की लाइफ को इस तरीके से खतरे में नहीं डाल सकता। और इसके अलावा मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ही हमारे कंटेंट के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद में मैं खुद मिस्टीरियस स्ट्रेस स्काई के अंदर जाऊंगा और वहां पर जाकर उन्हें छुड़ा के लाऊंगा। ओल्डन बोलता है, ये इसका मतलब सब कुछ डिसाइड हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे भी अपने एंड को एक्सेप्ट करना होगा। मुजुन बोलता है, नहीं अभी नहीं, भले ही यहाँ पर तुम्हारी मदद ना करो लेकिन फिर भी हम अभी भी तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ पर हम किस तरीके से बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। लूजोन चाहता है कि उस बच्चे को कुछ भी ना हो और इसके अलावा तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाए। ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। इसके बाद में मुजुन अभी बार यूज करता है, उसके हाथों के अंदर से रेस टाइप कुछ बाहर निकलने लगता है जो कि सीधे जाकर लूजॉन की बॉडी के अंदर घुस जाता है और उसके स्पिरिचुअल सी के अंदर जाकर वेटन सिनेरियो यानी इस बच्ची को कस्टप कर लेता है। बच्ची बोलने लगती है, ब्रदर ये क्या हो रहा है?
इसके तुरंत बाद ये बच्ची लूजन की बॉडी से बाहर निकल आती है। ओल्ड मैन इसे देख काफी खुश जाता है। वो कहने लगता है मुझे बस इस बच्चे की एनर्जी चाहिए, जिसके बाद में मैं अपनी बॉडी को पूरी तरह से हील कर पाऊंगा। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो इस बच्चे को मेरे हवाले कर दीजिए। मुजुन बोलता है नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल हील होना है ना, तो ये तो इसकी थोड़ी सी एनर्जी से हो जाएगा, इसे किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए मुजुन ने जिन रेस की मदद से इस बच्चे को पकड़ा होता है, उसी रेस की मदद से वो इस ओल्ड मैन को पकड़ लेता है, जिससे उसके अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी आने लगती है और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी हील होने लगती है। इसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट इस बच्ची को दिखाई देता है। कुछ देर के अंदर बच्ची बेहोश जाती है, लेकिन लूजन को पता है ये काफी अच्छा सोल्यूशन था। उस बच्चे के कुछ हुआ नहीं है, उसकी केवल एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है, जो कि कुछ टाइम के अंदर दोबारा से रिकवर हो जाएगी। फिर जब इस ओल्ड मैन की बॉडी पूरी तरह रिकवर हो जाती है तो वो काफी खुश जाता है और फिर यहाँ से चला जाता है और जाते हुए लूजन से वादा करता है कि वो जल्दी वापस लौटेगा और उसकी पूरी मदद करेगा। फिर मुजुन लूजन से बोलता है लूजवान, अब जल्दी जल्दी तुम्हें अपने कंटेंट के अंदर पहुंचना चाहिए। वापस सब कुछ पूरी तरह सॉल्व करने के बाद में तुम जल्दी से मूव हुआ जाना मुझसे मिलने के लिए। मुझे तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं जरूर से तुमसे मिलना चाहूंगा। लूजवान कहता है इस सम्मान का शुक्रिया, मैं जरूर वहां पर आऊंगा। जीजुन बोलती है वैसे लूजवान, क्या तुम्हें किस तरह की मदद की जरूरत है? तुम्हारे कंटेंट के अंदर काफी कुछ हुआ है, तुम चाहो तो हम भी तुम्हें मदद कर सकते हैं। लूजवान कहता है नहीं, मैं संभाल सकता हूँ, मैं एम्पायर किंग हूँ, मुझे खुद को ही सब कुछ संभालना होगा। ये सुनने के बाद में ये दोनों भैया से गायब हो जाता है। इसके बाद में एजी लूजन के पास में आता है और उसे कहता है लूजवान, तुमने काफी अच्छा किया, काफी अच्छे तरीके से तुमने उससे फाइट की और यहाँ पर तुम्हारी मदद ना लेना ये भी काफी अच्छा डिसीजन था। जिंग बोलती है लूजवान, भले ही तुम उन लोगों की मदद ना लो, लेकिन तुम्हें मेरी मदद को एक्सेप्ट करना होगा। ये एक बहुत स्पेशल पेंडेंट है जिसकी मदद से मैं चाहे इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी हो, तुम मुझे मदद के लिए बुला सकते हो। तुम्हें केवल इसे तोड़ना होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम कभी भी अगर मुझे मदद के लिए बुलाओगे, मैं तुरंत ही तुम्हें मदद के लिए आ जाऊंगी। जिंग की तरह ही बाकी के सारे क्रिएटर्स भी सेम ऐसे करते हैं। वो अपने पास से एक एक पेंडेंट लूजर को देने लगते हैं और उसे कहते हैं ये हमारा पेंडेंट है, तुम्हें भी कभी भी मदद के लिए बुला सकते हो, हम जरूर से तुम्हें मदद के लिए आएंगे। तभी ये बंदा बोलता है वैसे अब जब ये सारी बातें हो गई है तो क्या मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे वापस से मिल सकती है? ये सुनकर सबके सब दोबारा से इसे घूरने लगते हैं। फिर ये बंदा अपने पास से भी पेंडेंट निकालता है और लूजन से कहता है तुम मेरे इस पेंडेंट को भी अपने पास में रख सकते हो, लेकिन जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो और तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा खतरा ना आ जाए तब तक मुझे मत बुलाना। और इनफैक्ट कोई बड़ा खतरा है तो बिल्कुल मत बुलाना, छोटे मोटे खतरों पर बुलाना। ये कहने के बाद में ये सभी लोग यहाँ चले जाते हैं और लूजवान इन सभी का देखकर इन्हें अलविदा कह देता है। अब उसने इन लोगों को तो अलविदा कह दिया है, लेकिन अब बारी है सारे वेपन्स की जो कि उसे अभी मिले हैं। लूजन की बॉडी के अंदर ये जितने वेपन्स होते हैं इस सारे उसकी बॉडी से बाहर निकल आते हैं, उसका आर्मर भी हट जाता है और ये सब के सब अपने ओरिजिनल ओनर के पास में निकल जाते हैं। इन्हें ज्यादा देखकर लूजन बोलता है तुम सबके सब ने मेरी काफी ज्यादा मदद की, तुम्हारा शुक्रिया। इसी के साथ में अब इस पूरे वर्ल्ड के अंदर लूजन अकेला है। वो कहने लगता है अब यहाँ से मेरी बारी है यहाँ से निकलने की। पिग किंग डोंग, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ तुमसे अपना बदला लेने के लिए। ये कहते हुए लूजन काफी ज्यादा परेशान भी होता है क्योंकि काफी लंबे टाइम से वो अपने नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर नहीं है और जरूर से इस पूरे टाइम के अंदर पिग किंग ने वहां पर आतंक मचा दिया होगा। जहाँ पर लूजन का डर कभी तक सही भी होता है। पिग किंग ने लूजन के जितने भी लोग हैं उन सभी को कुछ पिलर्स के ऊपर बांध रखा है और इन पिलर्स के ठीक बीच में वो बैठा हुआ है। इस तरीके से वो इन सभी लोगों को टॉर्चर कर रहा है और इन लोगों के साथ में ये टॉर्चर कई दिनों से चला आ रहा है। इसी वजह से ये सारे लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अपने लोगों की ऐसी हालत देखकर सेकेंड एल्डर बोलने लगता है तुम प्लीज या तो हम सभी को खत्म कर दो या फिर हमें ऐसे जाने दो, इस तरीके से हमें टॉर्चर मत करो। तुम धीरे धीरे करके हमारी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी को हमारी बॉडी से निकालते जा रहे हो। जी अब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है, इन लोगों को देखो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है? सेकेंड एल्डर जब भी कह रहा होता है तब पिग किंग अपनी रफ्तार को अभी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे इन लोगों को अभी ज्यादा दर्द होने लगता है। ये सब की सब दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। इससे सेकेंड एल्डर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगता है बहुत जल्दी सभी लोग तुम पर अटैक करने के लिए आ जाएंगे। हमारे आसपास के काफी सारे लोग हैं और काफी सारे कंटेंट्स हैं जिनसे हमारी काफी अच्छी दोस्ती है। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम हमारे साथ में ये सब कुछ कर रहे हो तो तुम्हारे साथ में बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हम सबकी सब जल्दी ही हमारे प्रिंस की मौत का तुमसे बदला लेंगे। पिग किंग बोलता है तुम हम सब के अंदर किसे शामिल कर रहे हो? तुम केवल अकेले हो, कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आने वाला। आसपास के जो बाकी कॉन्टिनेंट्स है उन सभी के ऊपर भी मैंने अटैक कर दिया है और जल्दी ही वो सबके सब भी मेरी मुट्ठी में होंगे और अब मैं बनूंगा इस पूरे वर्ल्ड का इकलौता राजा जिसे कोई भी नहीं रोक सकता है और वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। सेकेंड एल्डर बोलता है ये पूरी नामुमकिन है क्योंकि हमारे आसपास में जितने कॉन्टिनेंट्स है वो सब भी अपने आप में बहुत ताकतवर है। तुम्हारे अकेले कॉन्टिनेंट के अंदर इतनी पावर है ही नहीं कि तुम उनके ऊपर अटैक करके उन्हें कब्जे में ले सको। सिल्वर कॉन्टिनेंट और वुल्फ कॉन्टिनेंट वो दोनों ही तुम पर अटैक करके तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तुम्हें लगता है तुम्हारे कॉन्टिनेंट की पावर इन दोनों से ज्यादा है? ये सुनकर पिग किंग हंसने लगता है और फिर आगे बोलता है नहीं, मेरे अकेले उन पर अटैक किया ही नहीं है, थोड़ी बहुत मदद लायन एम्पायर ने भी की है। सेकेंड एल्डर बोलता है अच्छा तो ये बात है, तुम लायन एम्पायर के गुलाम हो। असल में सारा काम तो लायन एम्पायर ही कर रहा है, तुम केवल उसके एक नौकर हो जो कि उसके बताए हिसाब से यहाँ पर हमारे एम्पायर के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए हो। ये सुनकर पिग किंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगता है तुम्हारा ये मजाक तुम पर बहुत भारी पड़ेगा, तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो हंसी है मैं वादा करता हूँ इसे गायब कर दूंगा।
अपनी पूरी लाइफ तुम से तड़पने वाले हो। मैं तुम में से किसी को भी ना तो मरने दूंगा ना ही जीने दूंगा। तुम सबकी सब केवल मेरी एक तरह से बैटरी की तरह हो। तुम सभी की एनर्जी मैं जल्दी ही बुरी तरह से निकाल देने वाला हूँ, लेकिन जा डरो मत, इतनी एनर्जी छोड़ दूंगा कि तुम मरो ना। मैं वादा करता हूँ तुम सभी को दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से इस पूरे वर्ल्ड का राजा बनता हूँ। तुम सबके सब मुझे एक महाराजा बनता हुआ देखोगे। पिग किंग के इतना कहने के साथ में ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।